पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग मुझे बोल रहे थे कि भाभी बाइकआउट शिलोंग पे वीडियो बनाइए, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि अंदर से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि इस पूरे केस में इस लड़की सोनम का हाथ हो सकता है। क्योंकि उसकी शादी की जितनी भी वीडियो क्लिप्स देखी, उस सब में एक भी वीडियो क्लिप में वो लड़की खुश नज़र नहीं आ रही है, वो दुखी भी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि वो बहुत आक्रोश में और बहुत गुस्से में नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में कहीं इतनी खतरनाक कुछ प्लानिंग मुझे पहले से ही दिख रही थी कि मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को भी बोला कि देखना इस लड़की का इसमें कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर निकलेगा। और एक दो वीडियो में तो मैंने ऐसा भी देखा कि राजा इतनी मासूम मुस्कान मुस्कुरा रहा है और वो शायद वेट कर रहा था कि ये कभी तो खुश होगी। एक फ़ोटो में जब ऐसे चिन पे हाथ लगा के वो वीडियो या फ़ोटो खिंचवाने का पोज दे रहा है, तो वो लड़की एकदम गुस्से में ऐसे करके उधर दूसरी तरफ देख रही है। जनरली जब शादी होती है दो लोगों की तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ इमोशनल फीलिंग्स एक दूसरे की तरफ दिखाई देती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ राजा की तरफ से फीलिंग्स दिखाई दे रही थी। और फिर जब उसने चेन और अंगूठी रखने का बोला हनीमून पे जाने के लिए राजा को, तो राजा को एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग इसके लिए मानना चाहिए था, लेकिन नहीं। उस मासूम लड़के ने ये सोचा होगा कि शायद हनीमून पे जाके सब कुछ अच्छा हो जाएगा हम दोनों के बीच में। और इस कहानी का अंत इतना बुरा हुआ, इतना खतरनाक हुआ। क्या ये सिर्फ सोनम की गलती है, या फिर क्या ये मेरठ में हुए हत्याकांड में सिर्फ मुस्कान की गलती है, या जिस लड़के ने एक लड़की के 36 टुकड़ों में फ्रिज में भर दिए टुकड़े करके उसकी गलती है, या किसी लड़के की अपनी वाइफ की हत्या करके सूटकेस में भर दिया उसकी गलती है, या रोज़ जो इतने लोग लड़कियों का बलात्कार करके हत्या कर देते हैं उनकी गलती है? सिर्फ उन्हीं की गलती है जो लोग इतना गंदा जघन्य अपराध कर रहे हैं? नहीं, ये गलती है आपकी, हमारी। ये गलती है इस देश की जनता की। ये गलती है इस देश के कानून की, जिसमें सजा ही नहीं है। कितने ही लोग, रोज़ की हत्याएं होती है, रोज़ के बलात्कार होते हैं, रोज़ का कुछ न कुछ अपराध होता है, लेकिन इस देश में सज़ा होती ही नहीं है। होगी तो भी 7-8 साल की सज़ा होगी, वो भी शायद कुछ मैंने सुना है दिन रात एक साथ चलती है, फिर उनके चाल चलन को देख के और उनकी सज़ा और कम कर दी जाती है। अरे तो भाई, जिसको मार दिया जाता है उसका चाल चलन क्या बुरा लगता है सरकार को या कानून को? इस देश की जनता कानून को बदलने की मांग क्यों नहीं करती है? इस देश की जनता सख्त कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करती है? हत्या के बदले में फांसी कितने लोगों को होती है? आप बताइए मुझे कि भारत देश में कितने साल पहले किसी को फांसी हुई? यहाँ तो प्रधानमंत्री तक की हत्या हो जाती है तो भी फांसी नहीं होती, 20-20 साल तक केस लटके रहते हैं। इस देश में कानून है ही नहीं, इसीलिए अपराध करने की इतनी ज़्यादा हिम्मत लोगों में बढ़ गई है कि अपराध को अब एक न्यू नॉर्मल मान लिया गया है। और हम और आप थोड़े दिन कैंडल जलाते हैं, सोशल मीडिया पे RIP लिख देते हैं, ओम शांति लिख देते हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं। इस देश की जनता की संवेदनाएं मर चुकी है। यहाँ का यूथ सिर्फ फ़ोन पे मीम्स बना रहा है, रील्स बना रहा है, और कोई काम नहीं बचा यहाँ के यूथ को। कोई एग्रेशन नहीं है। जो पहले भगत सिंह और सुखदेव में एग्रेशन हुआ करता था, वो यहाँ के यूथ में अब कुछ नहीं बचा है। अभी इस कांड पे भी अब मीम्स बनने लगेंगे, जैसे ड्रम कांड पे मीम्स बने, जैसे फ्रिज के मीम्स बनते हैं, जैसे सूटकेस के मीम्स बनते हैं। लोगों ने इसको एक न्यू नॉर्मल बना दिया है। इतना ज़्यादा संवेदनाएं मर चुकी है कि किसी को किसी और की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। किसी परिवार का चिराग बुझ गया, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, अपराध हो रहा है। हम फॉरेन कंट्रीज से हर चीज़ में इंस्पायर्ड होते हैं, उनकी टेक्निक से इंस्पायर्ड होते हैं, उनकी कॉपी करते हैं। तो कानून के मामले में इंस्पायर्ड क्यों नहीं होते? क्यों नहीं फॉरेन जैसे सख्त कानून बनते हैं हमारे यहाँ? क्यों नहीं सज़ा हो रही है? क्या कारण है? जब तक इस देश का कानून नहीं बदलेगा, जब तक कानून का खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक इस देश में अपराध और बढ़ते जाएंगे। इसलिए अब भी जाग जाइए और आवाज़ उठाइए इस देश के कानून को बदलने की। राम राम।